अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। स्पोर्ट्स का चैनल है, स्पोर्ट्स की बात होगी, लेकिन उससे पहले बात होगी एक बड़े मैच की जो कि तैयार खड़ा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आपने इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस बहुत देखे होंगे, बहुत सारी जीते भी देखी होंगी, बहुत सारी हारे भी देखी होंगी और बहुत सारी इंडियन लॉबी की हरकतें भी देखी होंगी कि वो अपनी मर्ज़ी का किस तरीके से वेन्यू सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के किस तरीके से एम्पायर सेलेक्ट करते हैं, तमाम तर चीज़ अपनी मर्ज़ी से जमा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हार जाते हैं और जीतने की तो पूरी कोशिश करते हैं और आजकल जीत भी रहे हैं। वरना अगर क्रिकेट में रेशो देखा जाए, इतना बड़ा मुल्क, इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला मुल्क, पीसीबी उसके सामने कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई के सामने जितना उनका रेवेन्यू और जितना वो पैसा खर्च करते हैं क्रिकेट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो लोग खौफज़दा रहते हैं पाकिस्तान से खेलने में, क्योंकि पाकिस्तान का जो जीत का रेशो है वो उनसे ज़्यादा है। पाकिस्तान इंडिया को ज़्यादा हरा चुका है। अब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला एक और महाज पर है जो कि है जंगी महाज, और इस जंगी महाज में पाकिस्तानी अवाम ने, इंडियन आवाम का तो मुझे पता नहीं, वो तो शायद बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान घबराए हुए हैं जिस तरीके से मैचेस खेलते हुए भी वो, उनकी आवाम और उनके सारे लोग जिस तरीके से परेशान होते हैं, उनकी मैनेजमेंट जिस तरीके से परेशान होती है, जबकि पाकिस्तानी आवाम हर सूरत में चिल कर रही होती है और इस जंगी माहौल में भी बहुत ज़्यादा जस्ट चिल वाला काम चल रहा है। और पाकिस्तानी आवाम ने मीम्स बना बना के इंडिया वालों की तो मट्टी पलीत कर दी है। अब सोचा ये जा रहा है कि इंडिया तो पाकिस्तान में मैच खेलते हुए डरता है, मैच नहीं खेलने आते, डरते हैं बेचारे कि उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और उनको ये सारी चीज़ें, इसलिए अभी तक वो जंग भी डिसाइड नहीं कर सके हैं कि भाई वो आकर पाकिस्तान में ही खेलेंगे या कोई बाहर का वेन्यू सेलेक्ट करेंगे, दुबई उबई में, सऊदीया में, जिस तरीके से उनकी अपनी मर्ज़ी के माहौल हो तो वहाँ पे जंग लड़नी, क्योंकि वो पाकिस्तान में आते हुए तो डरते हैं, पाकिस्तान में आते हुए तो उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो आप लोगों को मैं यही बात बताना चाहता हूँ, ये वही इंडिया है जो मैच खेलने के लिए आते हुए डरता है पाकिस्तान के अंदर, और वो बोल रहा है मैं जंग करूँगा पाकिस्तान में आके और पाकिस्तान को मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स यारी जिनका चैनल है, सुशांत मेहता नाम है शायद उनका, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, वरना उनको कुछ लोग अजीब से नाम से पुकारते हैं। उनकी मैं बात सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि तुम जितने यूट्यूबर्स और ये टिकटॉकर्स बैठकर ये जो इंडिया के ख़िलाफ़ मीम्स बना रहे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना, जब हम तुम पर कब्ज़ा कर लेंगे ना तो हम तुम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जितना तुम लोग ये मजाक मस्तियाँ कर रहे हो और जितने तुम लोग हमारा ये तमाशा कर रहे हो, ये जंग है, ये मजाक नहीं है, और हम देखना तुम्हारे साथ क्या करेंगे, हम यूँ कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अबे भाई, मैं तुमसे क्या बोलूँ तुमको, मैं तुम्हारी वैसी क्रिकेट के मामले में अकल नहीं है, अपनी अपनी इधर उधर की तो हाँकते रहते हो, लेकिन अब तुम जब इस मामले में भी कूद पड़े हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जिस चीज़ पर तुमने कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, इतने से कश्मीर के ऊपर जो तुमने कब्ज़ा किया हुआ है, वो तुमसे आज तक संभल नहीं रहा। वहाँ पर तुम्हारे आए दिन दहशतगर्दियाँ हो रही हैं, वहाँ पे कोई ना कोई तुम्हारे बंदे मार देता, अभी भी 27 बंदे तुम्हारे वहाँ पर मार दिए गए, जिसका हमें बड़ा अफसोस है, हमें खुशी नहीं है भाई, इंसानी जान है, मरे हैं वो, लेकिन तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी तुम्हारी फ़ौज, ये क्या सत्तू पीकर सो रही थी जिनसे इतना सा कश्मीर नहीं संभलता, जहाँ पे तुमने 8 लाख फ़ौज खड़ी करी हुई इतने से इलाके के अंदर, और उसके बावजूद दहशतगर्द घुस के दहशतगर्दी करते हैं, जो कि गलत है। लेकिन उस गलत को तुम लोग खुद नहीं रोक पाते और छुद्दा रख देते हो पाकिस्तान के ऊपर। हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, हमारे मुल्क के अपने हालात भी सही नहीं हैं, हमारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन हम फिर भी किसी पर जुद्दा नहीं रखते। हम नहीं बोलते कि यार चलो इसमें पीछे से कोई हाथ इन्वॉल्व हो या हो, लेकिन हम अपने मामला खुद से सेट कर रहे हैं। फिर हमारी फ़ौज और तुम्हारी फ़ौज का क्या मुकाबला? सही बात तो ये कि हमारी तुम्हारी फ़ौज का मुकाबला नहीं है, हमारी फ़ौज बहुत ऊपर की है, तुम्हारी फ़ौज तादाद में ज़्यादा है, लेकिन बुरा नहीं मानना मेरे भाई, खस्सी फ़ौज रखी हुई है तुमने, जिससे इतना सा कश्मीर नहीं संभल रहा है, जहाँ पे तुम्हारी फ़ौज के बेस के ऊपर साले वो 27 बंदे मार के चलेगा, और तो वो आवाम भी पूछ रही है कि भाईजान ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्या सत्तू पीकर सो रही थी, या इनको किसी ने भंग पिला दी थी जिनको पता नहीं चला। एक बंदा 1.5 घंटे तक ज़िंदा रहता है, उसको कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलत नहीं दी गई, उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई, और तुम छुद्दा रख देते हो पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का तुम बोल रहे हो पानी बंद कर दोगे।
अबे भाई तुम पानी क्या बंद करोगे यार? तुम मतलब तुम अगर अकल से सोचो ना एक बात, तो तुम जिस गाय का पेशाब पीते हो ना, उस गाय का हम गोश्त खाते हैं। अबे हमसे क्या लड़ोगे तुम? पेशाब पीने वाली कौम उस चीज़ का गोश्त खाने वाली कौम से लड़ रही है। तुम हमसे लड़ नहीं सकते, तो लड़ाई वड़ाई की बातें हमसे ना करो। हम वैसे ही बहुत ज़्यादा ना जहाँ मस्ती में रहते हैं ना, वहाँ हम हर वक्त लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो हमें ये लड़ाई वड़ाई के भरम ना दो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम जंग लड़ेंगे तुमसे, तुम जंग अगर हम पर करोगे, हम अपना डिफेंस करेंगे। हमें खुद से किसी से पंगा लेने का शौक़ नहीं है। बाकी हमारी मोहब्बतें सब लोगों के लिए रहती हैं। तुम पाकिस्तानियों को जानते हो कि हमारे पास जो मोहब्बत से आता है उसको गले लगाते हैं। और हाँ, जो अगर कोई लड़ने के लिए आता है तो उसको भरपूर तरीके से ठोकते भी हैं, ठोकेंगे। तुमसे जब कश्मीर नहीं ठुक रहा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करके हमारे चला लोगे, तो ये नामुमकिन है। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज, हमारा सिपह सलार, हमारा जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उन पर हमारा पूरा भरोसा है। और हमारा दिफा पाकिस्तान का अल्लाह के हुक्म से आसिम मुनीर भरपूर तरीके से करेंगे। और तुम्हारी फ़ौज और तुम जैसे नमूने बैठकर, और तुम्हारे जो मोदी साहब हैं, ये मुँह की खाएंगे। कुछ नमूने बोल रहे हैं कि सर काट के लाएंगे। अबे भाई तुम किसका सर काट कर लाओगे? तुमसे वो बंदे नहीं पकड़े गए जो मार के चले गए। तुम्हारे मुल्क में मार के चले भी गए, वो पकड़ लिए पहले तुमने। तुम्हारे मुल्क में घुसकर मारोगे, फिल्मों में कर सकते हो। ये सारी ड्रामेबाजियाँ जो है ना, ये फिल्मों तक हैं। फिल्मों तक रहो। अच्छा है, फिल्में बनाते हो, हम भी देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि तुम्हारी चवलगिरियाँ देखने में हमें मज़ा आता है, क्योंकि हम तो इन्जॉय करने के लिए फ़िल्म देखते हैं। तुम्हारी तरह इतने सीरियस लोग नहीं है। जिस तरीके से तुमने आवाम को देख भी लिया, हमारी आवाम ने तुम्हारी जंग वाली बात को कद्दू में मार दिया। और आवाम ने बोला कर लो जो करना है, और उसके ऊपर मीम बना के तुम्हारा सर दर्द कर दिया। अभी सब लोग ये बस तुम्हारा आखिरी जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि भाई वेन्यू डिसाइड हो गया है कि कहाँ पे जंग करनी है? क्योंकि पाकिस्तान में तो तुम जंग करने वाले हो नहीं। पाकिस्तान में तुम्हारे से जंग नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें कोई न्यूट्रल वेन्यू चाहिए जहाँ पे तुम्हें भरपूर तुम्हारी फ़ौज को सिक्योरिटी वगैरह दी जाए कि कोई पाकिस्तानी फ़ौजी तुम्हें मार वार ना दे। तो जंग में मेरे भाई मरने के लिए की जाती है, लड़ने के लिए की जाती है। इसमें भी कुछ तुम अगर अपनी मर्ज़ी का फ्रेंडली माहौल ढूंढना चाह रहे हो तो नहीं मिलेगा। अब तुमने अगर जंग करनी है और तुमने तय कर लिया है ये जंग करनी है, तो आओ कर लो भाई। हमें तो डर नहीं लगता। जिसको डर लगता है वो लगे, हमें नहीं लगता। पाकिस्तानी कौम को नहीं डर लगता किसी जंग वंग से, क्योंकि हमारे तो भाई हमारा मकसद तो ये यही है। हम दुनिया में आए इसलिए या तो मर जाएंगे या फिर अल्लाह और उसके रसूल के लिए जीते रहेंगे, और हमारे काम यही है। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब मकसद होगा, हमें तो आखिरत पर यकीन है। जो सब कुछ भी होना है, वो जितनी ज़िंदगी दुनिया में लिखी है वो होनी है, उसके बाद का सफ़र ख़त्म है। तो फ़िलहाल मैं तमाम पाकिस्तानी फ़ैंस को, क्रिकेट फ़ैंस को, और तमाम जितने मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उनको मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो जंगी माहौल है ना, इसमें तमाम इख्तलाफात को साइड में रखते हुए, तमाम चीज़ों को साइड में रखते हुए, अपने सिपह सलार, अपने वज़ीर आज़म, अपनी लीडर्स का साथ दें। और अपनी कौम को जो जो भी आप लोगों को गलत गाइड कर रहा है कि हमारी फ़ौज ऐसी है या हमारी फ़ौज या हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे सिपह सलार, हमारी फ़ौज हमारी है, और हमसे हमारे लिए ही सरहदों पर खड़ी हुई है। और हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। और हमारा ये अज़म है कि उनसे, उनके साथ हम हर चीज़ में उनका साथ देंगे। और हमें उन पे किसी चीज़ पर शक नहीं है। जो शक व शुबात पैदा कर रहे हैं वो इंडिया से ज़्यादा पहले मारने के हकदार हैं, कि वो गद्दार हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं। वो किसी वर्द शख्स वाहिद शख्स के ज़िम्मे वो नहीं है गद्दार, वो पूरे पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसके गद्दार हैं, अगर वो गलत चीज़ फैला रहे हैं तो। इस बात को तमाम अवाम जान ले, समझ ले। पाकिस्तान की फ़ौज का साथ देना, पाकिस्तानी हुक्मरानों का साथ देना इस वक्त हमारे लिए फ़र्ज़ है। और तमाम इख्तलाफात को साइड में रखते हुए हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें उनकी हर एक बात पे लब्बैक कहना पड़ेगा। और ये जितने दुश्मनाने पाकिस्तान हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारा पड़ोसी मुल्क जो प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान पे जंग कर लेंगे, तो भाई अपनी ख्वाहिश पूरी करो, आओ जंग कर लो, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। वक्त बताएगा कि कौन क्या पे खड़ा होगा और किसको कहाँ पर किस तरह शिकस्त मिलेगी। ना हम तुमसे मैच खेलने से डरते हैं, ना हम तुमसे जंग लड़ने से डरते हैं। तो अपने दिमाग में बात बैठा लो, जो टीम इतनी कमज़ोर होने के बावजूद तुमसे मैच खेलते हुए नहीं डरती,
वो कौम जंग लड़ने में भी नहीं डरेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।